मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हर काम के लिए नौकर रखे हैं, लेकिन नौकर तय समय पर आकर अपना काम करके चले जाते हैं और उनके बाद भी कोई ऐसे काम होते हैं जिन्हें घर के सदस्य को खुद ही करना पड़ता है। लेकिन नेहा इतनी चालाक और कामचोर है कि वह कभी कोई काम नहीं करती। सुबह उठती है, नाश्ता करती है और फिर अपने कमरे में बंद हो जाती है। दोपहर का खाना खाने बाहर निकलती है, फिर वापस कमरे में चली जाती है और सीधा रात के खाने के समय ही बाहर आती है। बीच में अगर किसी को चाय पानी चाहिए हो या कोई मेहमान आ जाए तो वो सब काम आज भी मैं ही करती हूँ। मेरे घर में कुक है, फिर भी बहुत से छोटे मोटे काम होते हैं जिन्हें कोई घर का सदस्य ही कर सकता है, लेकिन नेहा को इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर उसके मायके से कोई आता है, जैसे उसकी माँ कविता या पिता श्री राम प्रसाद, तो मानो उसमें बिजली भर जाती है। दौड़ दौड़ कर सब काम करती है, मेहमानों को चाय नाश्ता, कमरों की सफाई, सब कुछ खुद संभालती है। उसे देखकर लगता है जैसे ये वही लड़की है ही नहीं जो इस घर में कभी कुछ नहीं करती। मुझे इससे ये शिकायत नहीं कि वह अपने मायके वालों के लिए कुछ करती है। करे ज़रूर करे, रिश्ता है, लेकिन ससुराल भी तो उसका ही घर है। यहाँ कोई भी आए उसे फ़र्क नहीं पड़ता। अब तक मैंने सब सहा, सोचा ठीक है वक्त बदल जाएगा, लेकिन अब मेरी सहने की हद पार हो चुकी है। वजह बनी मेरी बेटी रचना का आना। मेरी एक ही बेटी है जो शादी के बाद अपने सास ससुर के साथ अमेरिका में रहती है। वह 5 साल बाद इंडिया आई थी और नेहा को जब ये पता चला कि उसकी ननद आने वाली है तो उसे अचानक बीमारी घेर लेती है। चक्कर, बुखार, कमजोरी, सब कुछ मुझे पहले से पता था, इसलिए मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी। रुखसाना और मीना दोनों को 24 घंटे के लिए रख लिया ताकि रचना को आराम मिले, घर का बोझ ना उठाना पड़े। लेकिन नेहा ने वही किया, पूरे हफ्ते बीमार बनी रही, ना ही अपनी ननद से ढंग से बात की, ना बच्चों से घुली मिली। लेकिन जैसे ही रचना के जाने का दिन आया, नेहा चमत्कारिक रूप से एकदम ठीक हो गई और होटल में डिनर के प्लान पर सबसे पहले तैयार भी हो गई। मैंने कहा, नेहा तू तो बीमार थी ना, बाहर जाएगी तो और कमजोरी आ जाएगी, घर पर रह, खिचड़ी बनवा देती हूँ। पर उसे पता था आज अगर नहीं गई तो पता नहीं मैं रचना के लिए क्या क्या खरीद लूँ। उसका असली मकसद था मेरी शॉपिंग पर नज़र रखना। हम ज्वेलरी शॉप पर गए। मैं अपनी बेटी और नातिन अवनी के लिए गहने खरीद रही थी तो वह बोल पड़ी, मम्मी आजकल कौन सोना पहनता है, दीदी अमेरिका में थोड़ी सोना पहनेंगी। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, नेहा इतने सालों बाद बेटी आई है, उसे क्या दूँ, ये मेरा हक है, तू तो हमेशा मेरे पास है। तुझे कब मना किया है, लेकिन आज का दिन मेरी बेटी का है। नेहा ने अपने लिए भी झुमके पसंद कर लिए, लेकिन मैंने कहा आज नहीं, ये दिन सिर्फ मेरी बेटी के लिए है। रचना ने बड़ी समझदारी से कहा, मम्मी मैं दे देती हूँ भाभी को, मेरी तरफ से गिफ्ट मान लीजिए। मैंने जवाब दिया, रचना बेटा, मायके से बेटियों को दिया जाता है, उनसे लिया नहीं जाता, और गिफ्ट सिर्फ लिया नहीं जाता, दिया भी जाता है। तेरी भाभी ने एक दिन भी तेरे लिए चाय नहीं बनाई, बच्चों के लिए एक खिलौना नहीं खरीदा, जबकि तू उनके लिए ढेरों गिफ्ट लेकर आई है। रिश्ता एक तरफा नहीं चलता। नेहा का मुंह फूला हुआ था और रचना दुखी कि उसकी वजह से घर में तनाव आया। मैंने उसे समझाया, बेटा तू मेरी बेटी है, तेरा मायके आना तेरा हक है। अगर किसी को इससे दिक्कत है तो मुझे नहीं, मैं तेरे लिए खड़ी हूँ। अगले दिन रचना चली गई। जाते वक्त उसने अपने भतीजे को सोने की चेन दी और नेहा 100 रुपये तक बच्चों को नहीं दिए। उस दिन मैंने मन में ठान लिया, अब बहुत हुआ, ये घर मेरा है,
ये बिजनेस मेरे और मेरे पति शिवनाथ प्रसाद का है। बेटा अमित हमारे साथ काम करता है, चाहे तो अपनी सैलरी ले या अपना काम शुरू करे, लेकिन अब अमित और नेहा हमारे साथ नहीं रहेंगे। मैंने उन्हें साफ कह दिया, अपना घर लो, अपने हिसाब से रहो, अपने काम खुद करो। नेहा ने उल्टा मेरी बेटी रचना पर आरोप लगाया कि वो मुझे भड़का कर गई है, जबकि सच ये है कि मेरी बेटी तो हर वक्त यही कहती रही, मम्मी समझौता कर लो, आप ही रहोगी उनके साथ, मैं तो चली जाऊंगी। लेकिन नेहा की अकड़ ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आखिरी फैसला ले लूं। नेहा सोचती है कि शादी करके वह इस घर की मालकिन बन गई है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस घर और बिजनेस की मालकिन मैं हूँ, सुमित्रा देवी। मैं उसे धक्के मारकर भी निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। पर हाँ, अब मैं इस घर में उसके साथ नहीं रह सकती। अगर कोर्ट कचहरी तक बात जाती है तो मैं तैयार हूँ। मेरे घर में हर कोने में कैमरा है और मेरे पास सबूत है कि मैंने कोई अन्याय नहीं किया। अब फैसला मेरा है और ये अंतिम है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल SP स्टोरी टेलिंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।